Bismillahirrahmanirrahim and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope that you are doing great. So students, we are on chapter number 3 and the name of our chapter is energy resources. Before that, we have been studied how we have been produced electricity to the flow of water and tides. By mean of this is renewable energy through the source of sea by using water and tides. So we can use water and tides to consume them to form electricity. ठीक है. Now today our topic is energy from the living things. How we get energy from living things. Living things means, for example, green plants. Let's just study about first green plants. Green plants हम लोग कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं. एज यू नो द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and carbon dioxide and sunlight, and form sugar which is helpful for the whole plant and transfer from leaves to the stem and then stem to the roots. This process is known as photosynthesis, and due to this process this will carry on, and this is a process that can't be stopped millions thousands of years. This is going to be until this universe ends. So this is the food making process of plants, and we get our energy from plants. So green plants have been trapping energy from sun from millions of years ago with the energy of making sugar from carbon dioxide and water. ठीक है. एनर्जी ग्रीन प्लांट से हम लोग एनर्जी हासिल कर सकते हैं. उनको वो लोग अपना फूड किससे बनाते हैं? सन से, वाटर से, शुगर बनाते हैं. ठीक है. उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम लोग एनर्जी हासिल कर सकते हैं प्लांट से. तो वी कैन थिंक ऑफ प्लांट्स एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. प्लांट्स को हम लोग एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ बायोमास इज सिंपली बायोलॉजिकल मास. ठीक है. इन शॉर्ट टर्म इसको बायोमास कहते हैं, बट इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मास. सो इट इज़ द वर्ड दैट एम्प्लाइज इट टू ऑल लिविंग मटीरियल. ठीक है. बायोमास मीन्स दैट इज बायोलॉजिकल मास एंड इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी लिविंग मटीरियल. ठीक है. एज यू नो दैट व्हाट रिन्यूएबल. ठीक है. फॉरेस्ट में क्या होता है? कुछ लगाए जाते हैं, कुछ काटे जाते हैं. ठीक है. कुछ को यूटिलाइज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, कुछ को यूटिलाइज़ किया जाता है आग लगाने के लिए. आग लगती है तो हीट प्रोड्यूस होता है तो वो हम लोगों को चाहिए होता है. हीट भी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है. हम हीट प्रोड्यूस करके हम लोग खाना भी बना सकते हैं ना. ठीक है. व्हाट इज़ रिन्यूएबल फ्यूल? इन वेल मैनेज फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? प्लांटेड करते हैं. अनदर हैव बीन कट डाउन. रोटिंग प्लांट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एनिमल के वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं. एनिमल को वेस्ट को लेके जाते हैं, विलेजेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर इनको सुखाते हैं. फिर इस रॉटन को और इस रॉटन मटेरियल को और इसके वेस्ट को यूज़ करके हम लोग मीथेन बनाते हैं. ठीक है. इसे आग लगाते हैं कुकिंग के लिए, और हम इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. माइक्रोब्स एंड डाइजेस्ट द प्लांट मटेरियल. ठीक है. बायोगैस जनरेटर प्रोड्यूस मीथेन. ठीक है. मीथेन फ्रॉम काउ स्लरी. काउ के स्लरी से हम लोग बायोगैस जनरेटर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. उससे मीथेन हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं कि रॉटन बायोमास. ठीक है. रॉटन बायोमास मतलब एनिमल्स का जो रॉटन है वो से हम लोग ऑल्सो प्रोड्यूस से हम मीथेन हासिल कर सकते हैं, नेचुरल गैस हासिल कर सकते हैं, मॉडर्न सीवेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. द गैस इज़ कलेक्टेड. इसमें गैस को कलेक्ट किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में. ठीक है. मैनी विलेजेस में क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड विलेजेस में ज़्यादातर ये काम किया जाता है. यहाँ पे इसमें रॉटन यानी कि रॉटन मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है और मीथेन या गैस प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. जनरेटर्स के थ्रू. एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट इज़ टू पुट इनटू टैंक विद अ लिड. ठीक है. एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट को यूज़ किया जाता है. ठीक है. रॉटन प्लांट्स को लिए जाता है, एनिमल्स के वेस्ट को लिए जाते हैं, उसको टैंक में लेकर लिड लगा दी जाती है एज माइक्रोस्कोप डाइजेस्ट द वेस्ट. ठीक है. मीथेन इस कलेक्टर उससे क्या होता है? मीथेन उससे कलेक्ट होती है एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस के लिए भी विलेजेस में यूज़ किया जाता है. नाउ व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? शुगर कैन को हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह उससे इथेनॉल बना सकते हैं. शुगर कैन से हम क्या करते हैं? शुगर कैन लेते हैं. ठीक है. कट करते हैं इंटू स्मॉलर पीसेस. देन क्या करते हैं? पीस ऑफ केन क्रश करते हैं और उसका जूस निकालते हैं. फिर उस जूस को फिल्टराइज करते हैं. उस जूस को फ़िल्टर करके हम शुगर क्रिस्टल फॉर सेल भी हम बना सकते हैं. और शुगर को कलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. फिर हम लोग इसमें यीस्ट डालकर सेवरल डेज के लिए इसको छोड़ देते हैं और इसके थ्रू हम लोग इथेनॉल को या अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. डिस्टिल्स के थ्रू.
So this is basically fermentation. The sugar made by plants can be changed into alcohol. Sugar cane के कौन बनाता है? Plants बनाते हैं through carbon dioxide and through water photosynthesis process. इसको utilize करके हम लोग ethanol और alcohol बना सकते हैं. ठीक है, change sugar by using the yeast. This process is called fermentation. Fermentation ये process है जिसमें sugar जो plants को हम लोग utilize करके fermentation process होता है जिसमें alcohol और ethanol बनती है. alcohol को हम लोग burn करते हैं, ठीक है, so it can be used as fuel. fuel के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं alcohol को क्योंकि burning process में यूज़ है. In some parts of the world, ब्राज़ील में हम special crops such as sugar cane are grown specifically to make alcohol. ठीक है, ब्राज़ील में हमें इस process को ज़्यादा यूज़ करते हैं. Sugar cane grows very quickly and the sugar it contains is very easy to ferment. ठीक है, फिर ये ज़्यादातर ब्राज़ील में यूज़ किया जाता है, ग्रो होता है, इसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, जैसे शुगर कलेक्ट किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है और उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं और कार्स और लॉरीज में यूज़ करते हैं. ठीक है ना. हाउ डू लिविंग थिंग्स यूज़ एनर्जी? लिविंग थिंग्स एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं हमें पता है. ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोगों के लिए फूड बनाते हैं, उनको हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हम लोग सोर्सेज बनाते हैं. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोसेस चेंजेस द एनर्जी टू सनलाइट टू द फूड एनर्जी. एनिमल्स गेट देयर फूड एनर्जी बाय ईटिंग अदर लिविंग थिंग्स. ग्रीन प्लांट्स टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम सन एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड और एनिमल्स कहाँ से, कुछ ग्रीन प्लांट्स खा के उनको एनर्जी मिलता है और कुछ को लिविंग थिंग्स यानी कि छोटे एनिमल्स या कुछ एनिमल्स खा के उनको अपना फूड मिलता है. ठीक है, एज फूड फॉर द फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर एवरी एनर्जी एक्टिविटी टू डू. ठीक है, नाउ measuring the amount of energy stored in the food. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फूड में स्टोर हुई है, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये वाटर ले लिया, ये थर्मोमीटर ले लिया, यहाँ पर बर्निंग शुगर ले लिया, एनर्जी फ्रॉम बर्निंग शुगर. नाउ हम लोग एनर्जी कितना ले सकते हैं बर्निंग शुगर से, उसका अमाउंट पता करना है. दिस डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी डन बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फूड्स. As the food burns, फूड को बर्न किया जाता है into water, this causing the temperature. जब फूड बर्न किया जाता है तो हीट यहाँ पर आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू होते हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और साथ वाले मॉलिक्यूल्स को भी गर्म करते हैं. फिर हीट लगातार आ रही है, बंद नहीं हो रही, तो ये प्रोसेस होता जाएगा. यहाँ से यहाँ हीट प्रोड्यूस होती जाएगी और यहाँ से यहाँ इस तरह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते जाएंगे और हीट यहाँ तक पहुँचेगी, सारा वाटर हीट हो जाएगा. फिर भी बंद नहीं हुआ तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा. ठीक है, ये सिस्टम होता है. टेम्परेचर राइज हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वाटर वेपर्स शुरू हो जाएंगे, बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे. ये हमारे पास एक प्रोसेस है. ठीक है, एज द फूड बर्न इट रिलीज एनर्जी. ठीक है, एज अ हीट एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. दिस हीट पासेज इनटू द वाटर में जाएगी हीट एंड दिस टेम्परेचर कॉज करेगी कि वो राइज हो जाए यानी कि वाटर गर्म हो जाए. द मोर एनर्जी देयर इज़ इन अ फूड, जितना एनर्जी होगा फूड में, जितना वो जल्दी जलेगा, जितना ज़्यादा तक टाइम तक जलेगा उतना एनर्जी होगा, जितना हीट निकलेगा उतना ही जल्दी गर्म होगा, उतना वाटर गर्म होगा. ठीक है, द वार्मर वाटर विल बिकम. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द टेबल दैट शोज़ the result of a sugar, peanut and some dried bread. No, so food, sugar, peanut and dried bread हमने लिया, उनका वॉल्यूम लिया, उनका मास लिया, सब कुछ सेम लिया, लेकिन उसको हीट करने से जब हमारे पास जो एनर्जी आया, जो टेम्परेचर आया, वो हमारे पास क्या था. ठीक है, शुगर है, शुगर का टेम्परेचर क्या होगा, 71 होगा, इसका 91 होगा, पीनट का और ब्रेड का 51. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, पीनट जो है ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको बर्न कर सकते हैं. राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका राइज होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी पीनट का ही राइज होगा क्योंकि ये सबसे हल्का, इसको टाइम कम लगेगा, तो ये ज़्यादा टाइम में जो होगा जलेगा और ज़्यादा हम लोगों को हीट देगा. फिर इसका कैलकुलेशन क्या है, मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स लेंगे और 4.2 मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, इन डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे और मास ऑफ फूड इन ग्राम्स लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि शुगर का, सिर्फ और सिर्फ शुगर का. तो इसको लेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे. So you have to test yourself. There are some questions you have to answer them. Question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are some questions. आपको what is biomass, what is photosynthesis process, what is fermentation, ठीक है, how fermentation is used, how do living things use fuel, what is fuel used for, the experiment describe करना है, this is the experiment, to give an experimental idea of energy value. ठीक है, now why do you think result is not very accurate, did discuss a better apparatus for the experiment. So these are questions, you have to answer them. If you don't find in your book, go and find it in the internet. Okay.
So what we have been studied about the fermentation, how do living things use the energy, measuring the amount of stored energy. ठीक है, this is the graph between some thing which give us the result. We have been studied for the energy of living things. So I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अपने टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.